पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इतनी कमज़ोर है कि पाकिस्तान सफारती महाज पे कमज़ोर रह गया, ऐसा मानना था मोदी सरकार का। लेकिन इसके बरक्स जो कुछ हुआ। दोस्तों, ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है। दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? जितना मोदी मीडिया है वो तो गोदी में बैठ के मोदी के जाके उनकी गौ माता का अंतिम संस्कार कर दें। आज उनकी अर्तियां बहाने का टाइम आ गया। खराज तहसीन पेश करूंगी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को। आखिर में पाकिस्तान के अंदर बात करें, अपोजिशन जमातों का शुक्रिया अदा करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेज़ात टीवी। महबूब नबीन। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इतनी कमज़ोर है कि पाकिस्तान सफारती महाज पे कमज़ोर रह गया, ऐसा मानना था मोदी सरकार का। लेकिन इसके बरक्स जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देख लिया। जहाँ पूरी दुनिया में पाकिस्तान और खुसूसन इस्लामाबाद की गूंज है, वहाँ दिल्ली की चीखी सुनाई दे रही है। डॉक्टर शाइस्ता जदून हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, मोदी सरकार की तो मैं कहती हूँ जितना मोदी मीडिया है वो तो गोदी में बैठ के मोदी के जाके, और दूसरा ये कि उनकी गौ माता का अंतिम संस्कार कर दें आज, वो तो इस हद तक परेशान है। तो मैं यही कहूँगी कि उनकी अर्तियाँ बहाने का टाइम आ गया। और इंशाल्लाह ताला जब भी हमने हनूद और यहूद को हमेशा ऐसा जवाब दिया है और ऐसी ललकार दी है कि वो दोबारा हमारी तरफ नज़र उठा के नहीं देख सकते। मरका हक की जो फतह याबी थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आज हमने सालसी किरदार अदा करके ये साबित किया कि हम दहशतगर्द कौम नहीं है, हम अमन के दाई लोग हैं। हम इस्लाम का झंडा उठाकर खड़े हैं, हम अमन का झंडा उठाकर खड़े हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने ये बात तस्लीम कर ली है कि वाकई पाकिस्तान जो है एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो अमन का दाई मुल्क है। और जो भारत आकर हमारे मुल्क में प्रॉक्सी वार्स कर रहा था, जो दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा था अफगानिस्तान के साथ मिलकर, आज उसके मुंह के ऊपर एक मैं कहती हूँ ज़ोरदार तमाचा है। हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। मोदी अब कहीं भी उसका कोई वजूद नज़र नहीं आता। उसके अपने मुल्क के लोग जो हैं उसको गालियाँ दे रहे हैं, मीडिया पर बैठे रो रहे हैं, पिट रहे हैं। तो उनको तो अपनी सज़ा मिल चुकी है। और पाकिस्तान का अलम जो बुलंद हुआ है, सब्ज़ हिलाली परचम, ये मैं इसके साए के नीचे आज पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने नेशनल असम्बली के इजलास में भी देखा। आज खुशी ये है जो शादियाने बज रहे हैं कि हम मुत्तहिद हैं और हमारा एक अल्लाह ताला ने जो हमारी पूरी जो दुनिया में जो एक पाकिस्तान के नाम का डंका बज रहा है, इसकी बहुत खुशी है जी। और ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करूंगी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि जिनकी क़ियादत में आज ये सीज़ फायर का जो ऐलान हुआ। और मैं बहुत खुश हूँ कि असल में ये जो पेट्रोल क्राइसिस बढ़ रहा था, जो इससे जुड़े तमाम जितनी अशिया का क्राइसिस बढ़ रहा था, जो मैं इस वजह से परेशान थी क्योंकि गरीब के चूल्हे का मसला था, ब्रेड एंड बटर का मसला था। तो अल्लाह ताला इस मसले को जल्द अज जल्द हल करे जी। अभी भी इस्लामाबाद की जो सरजमीन को सेलेक्ट किया गया, अल्लाह ताला करे कि अच्छे तरीके से। आखिरी सवाल मैं इसी तरफ आ रहा था कि सीज़ फायर और इस्लामाबाद टॉक कैसी देख रही है? इस्लामाबाद वो मैं कहती हूँ अजीम शहर बनने लगा है जिसको तारीख़ भी याद करेगी। ये हमारा जो कैपिटल है जहाँ पर अगर वो दस्तखत हो जाएंगे और दो मुल्कों में हम सालसी किरदार अदा करेंगे, पाकिस्तान अगर इस चीज़ में कामयाब हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला जी रहती दुनिया तक पाकिस्तान का डंका बजेगा। हमने जैसे सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया था और हमने उस पाक सरजमीन का हरमैन शरीफैन की को महफूज रखने के मुआहदे किए थे। तो पाकिस्तान का तो मैं कहती हूँ जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारा तो अल्लाह ताला के हाथ में इंशाल्लाह सब कुछ है। आज ये सरबुलंदी, आज ये शहरत, ये सब अल्लाह ताला का करम है। इस करम को मैं कहती हूँ कि उसका शुक्र अदा करें, सरबसजूद हों, योम तशक्कर मनाएं और अल्लाह ताला के यहाँ सरबसजूद हो के शुक्र अदा करें। कल वही मुल्क जिसको कोई नाम लेते हुए भी घबराता था, आज वही मुल्क है जिसका नाम लेकर लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं। हाँ, और आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट CNN और हर चैनल पर चल रहा है और मोदी मेरे हाल में वहाँ पे रगड़ा जा रहा है।
मोदी सरकार भी चला रहे हैं वो ट्वीट। आखिर में पाकिस्तान के अंदर बात करें, अपोजिशन जमात का शुक्रिया अदा करेगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। आज इस खूबसूरत नेशनल असम्बली का सेशन था जी, जिसमें तमाम लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए दुआएं की। मज़ीद अल्लाह ताला इसको सरबुलंद करे। अक्रॉस द पार्टी जी सब लोग खुश थे आज, और जो कल का उन्होंने अपना जलसा भी कैंसिल किया है, ये बड़ा खुशाइन कदम है जी। हमें आपस में मुत्तहिद होकर अगर इसी तरीके से चलेंगे, आज तारीख में जब भी आपने पन्ने उठाकर देखें, जो लोग अपनी क़यादत के साथ मिलकर चलते हैं वो हमेशा कामयाब हुआ करते हैं। तो इंशाल्लाह जी अगर हम मिलकर चलेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की की राह पर गामजन होगा, और जो मईशत हमारी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही थी वो भी बेहतरी की तरफ जाएगी, और इंशाल्लाह ताला जी हम पाकिस्तान को मज़ीद सरबुलंद करने में अहम कलीदी किरदार अदा आपने करेंगे। मेरे साथ एक नारा लगा रहा है, नाज़रीन हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद दीजिए कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।